बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे झटपट रेसिपी शेयर करूंगी जो 10 मिनट में तैयार हो जाएगी और आप इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल ली है, आप उसकी जगह बटर भी ले सकते हैं। और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने हाफ़ कप कॉर्नस लिए हैं, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मीडियम हाई फ्लेम में मैं इन कॉर्न्स को तब तक पकाऊंगी जब तक ये फूटना ना शुरू हो जाए। तो ये देखिए कॉर्न्स फूटना शुरू हो गए। अब फ़ौरन मैं इसको कवर कर दूंगी और फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और इनको मैं अच्छी तरीके से पकने दूंगी। इन पॉपकॉर्न्स को मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये सारे के सारे बन के तैयार नहीं हो जाएं। तो ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न्स बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको हमने बहुत हल्की आंच पे रखा हुआ है पकने के लिए। हीट को लो करने की वजह से हमारे जो कॉर्न्स हैं वो बहुत अच्छे से फूलेंगे और बहुत सारे के सारे कॉर्न्स हमारे तैयार होंगे, कोई दाना इसमें ज़ाया नहीं होगा। तो आप भी जब भी इसको बनाएं तो इसको लो फ्लेम में ही बनाएं ताकि आपके भी कॉर्न्स बहुत अच्छे से तैयार हों। तो ये देखिए हमारे पॉपकॉर्न कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। आइए अब इसको हम एक दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए सारे मैं इस बाउल में निकाल लूँगी पॉपकॉर्न्स और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितने फूले फूले से हमारे तैयार हुए हैं। कोई दाना इसमें जला नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑयल जो है वो सही क्वांटिटी में डाला था और इन पॉपकॉर्न को हमने बहुत ही लो फ्लेम में पकाया है। तो इन मज़ेदार से पॉपकॉर्न के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम एक और ट्विस्ट लाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच बटर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन बटर से इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो इसके अंदर अब मैंने 1 कप गुड़ लिया है जिसको मैंने इस तरीके से कूट लिया है ताकि गुड़ को मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। आप इसकी जगह 1 कप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर गुड़ पसंद है तो मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारे लिए ज़्यादा हेल्दी है। तो अब इसको मैं तब तक पका लूँगी गुड़ को जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता। जब तक गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है तो इसके साथ हम एक और भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है, आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्टील की प्लेट हो या कोई भी थाली हो, परात हो, आप उसमें ये बटर लगा लें इस तरीके से। ये देखिए चारों तरफ मैं अच्छे से बटर लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने बटर लगा के अच्छे से इसको रेडी कर दिया है। साथ साथ मैं गुड़ को भी स्टर कर रही थी। तो ये देखिए गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा और मेल्ट करूँगी। तो ये देखिए गुड़ हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसके अंदर मैं हाफ़ कप मिल्क ऐड करूँगी। मिल्क इसमें डालने से तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और ऐसा लगेगा जिस तरीके से हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड किया है। तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा मिल्क को। तो अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, गुड़ और दूध को अच्छे से मिक्स करूँगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून मीठे सोडे की ऐड करूँगी। तो जैसे इसके अंदर मीठा सोडा मैं ऐड करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फोमी सा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितना ये फोमी हो गया है। तो बस 1 मिनट इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं पॉपकॉर्न ऐड करूँगी। जो पॉपकॉर्न हमने बना के रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सारे पॉपकॉर्न्स को इसके अंदर कोट कर दूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसमें कोट करना है ताकि हर पॉपकॉर्न में कैरेमल जो है वो बहुत अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हर पॉपकॉर्न में कैरेमल कोट हो चुका है। अब इन सारे पॉपकॉर्न्स को मैं बर्तन में डाल दूँगी। जो बर्तन हमने तैयार करके रखा हुआ था बटर वाला, उसके अंदर सारे कैरेमल वाले पॉपकॉर्न्स मैंने डाल दिए। अब इन पॉपकॉर्न्स को मैं अच्छे से सारा फैला दूँगी। ये देखिए इस तरीके से मैं सारे पॉपकॉर्न्स को फैला दूँगी। तो ये देखिए सारे पॉपकॉर्न्स को मैंने अच्छे से फैला दिया। अब इसको मैं इसी तरीके से खुला रहने दूँगी ताकि हमारे जो पॉपकॉर्न्स हैं बहुत अच्छे से क्रंची हो जाएं।
तो ये देखिए आधा घंटा मैंने इनको खुला रहने दिया था, उसके बाद ये देखिए कितने अच्छे से हमारे ये क्रिस्पी हो गए। अब इन तमाम पॉपकॉर्न्स को मैं इस तरीके से खोल दूंगी। ये बहुत ही ईजिली इस तरीके से एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। तो आइए मैं इनकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए कितने ये क्रंची बने। इनकी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये पॉपकॉर्न्स कितने क्रंची तैयार हुए और टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त बने, बहुत ही ज़बरदस्त इनका टेस्ट बनता है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको मैं एक नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि देखिए कितना अच्छा सा सारा कैरेमल हमारे पॉपकॉर्न्स में कोट हुआ है। टेस्ट में तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।